रामोजी ग्रुप्स ने अपने यौम तासीस फाउंडेशन डे की तकरीब के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी को दावतनामा पेश किया है। ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CH किरण ने वजीर आला से मुलाकात की। किरण ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से 16 तारीख को होने वाली इस तकरीब जश्न में शिरकत करने की दरखास्त आह्वान की। ये दावत तेलंगाना की कारोबारी और हुकूमती क़यादत के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का इशारा देती है। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान मामलात पर बातचीत भी मुतवक्के है। कांग्रेस के MLA पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने KCR की साबिका हुकूमत की एक मंसूबे स्कीम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि KCR की पिछली हुकूमत ने मछली के बच्चों चीपापनलोलू की तकसीम के मंसूबे पर 100% सब्सिडी फराहम की थी। श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़े किया कि पूरे हिंदुस्तान में मुल्क में कहीं भी यह मंसूबा 100% सब्सिडी के साथ मौजूद नहीं है। उन्होंने जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा, ये काम KCR ने किया और जो काम हुआ है इसे बताने में कोई हर्ज नहीं है। एक कांग्रेस रहनुमा का साबिक वजीर आला के इक़दामात की सिताइश करना सियासी हलकों में एक गैर मामूली बात है। ఆనాడు సీఎం గారు చెప్తే ఎంత సబ్సిడీ ఇస్తాం అట్లా ఇట్లా చర్చ జరిగిన తర్వాత ఆనాడు సీఎం గారు ఏమన్నారంటే స్థిరన్న ఈ మళ్ళీ సబ్సిడీ కొంత వాళ్ళు కొంత అంటే వాళ్ళు అడిగలు కడతారు మళ్ళీ బ్యాంకు వచ్చేస్తారు ఇక్కడ 100% సబ్సిడీ ఇస్తామని చెప్పి ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఉండగా చెప్పాలి. ఎవరు ఏ రాయంలో ఏం జరిగిందో చెప్పకపోతే మళ్ళీ తప్పవుతుంది. కాబట్టి ఆయన సహకారంతో ఆనాడు 100% సబ్సిడీతో ఈ స్కీమ్ మొదలైంది. భారతదేశంలో 100% సబ్సిడీతో స్కీమే లేదు, ఎక్కడ లేదు, తెలంగాణ తప్ప. అదేవిధంగా మనకి వీళ్ళకు గొర్రెల కాపులకు యాదవులకు గొర్రెలు కూడా. वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ तनकीदी बयान देने पर एक मुस्लिम रहनुमा को मुबैना तौर पर पुलिस की ज्यादतियों का सामना करना पड़ा है। BRS के अक़लियती सीनियर रहनुमा और वकील अब्दुल वहीद ने वजीर आला की जानिब से मुसलमानों पर किए गए नामुनासिब तबसरों पर सवाल उठाए थे। इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए पुलिस मुबैना तौर पर आधी रात निस्फ शब के वक्त रहमतनगर में उनकी रहाइशगाह पर पहुंची। अब्दुल वहीद ने कहा कि पुलिस ने ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर देखे हंगामा आराई की। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जमहूरियत डेमोक्रेसी में सवाल पूछने पर आधी रात को पुलिस भेजकर जबर दहशतगर्दी किया जा रहा है। ये घर का मालिक कौन है? फीमेल सर आप हैं? फीमेल कौन है? अम्मा भाई थोड़ा लेडीज है ना सर। नहीं छोटे बच्चे अरे बिला हो रहे मैं आपको ले जाके बता करेंगे क्या होता आइए हम लोग चुप बैठो कुछ भी दादी बड़ी फैमिली इधर आओ बच्चे तुम लोग। दादी चुप भाई बच्ची को कौन जरा बच्चे देख के डर जा रहे मैडम। मैं कुछ भी करने के लिए हम ऑफिसर लोग हैं ना, एक घर को देखने के लिए बोलते और साथ ही यूं देख के जा रहे हैं। जैसे स्कूल का विजिट होता ना वैसा हाउस का विजिट होता है। बच्चे डर रहे हैं मैडम। कुछ भी बंदूका है कुछ करे आप डाकू है क्या न कुछ भी नहीं है ना तो अरे कोई भी चल सकता है। वॉशरूम चेक कर रहे हूँ।
चलो नहीं वो कुछ भी नहीं है, मर्डर सीढ़ियां है वहां से। करो बेटे, फिलहाल फिलहाल नहीं क्यों मारो? किस बात पे मारो? गाड़ी को बोली तो सही करा, ताया होते हैं। हाँ ताया बड़ों को बोलते हैं ऐसा। ये आपका है बोल के बोले ना अम्मा आप ही। हाँ हमारा ही 6 हमला ज्वाइंट फैमिली है अम्मा। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में एक तनाज़ा हलचल खड़ा हो गया है। पुलिस ने बंडी संजय के हामियों की तरफ से फैलाई गई खबर को झूठा बेबुनियाद करार दिया है। संजय के हामियों ने मीडिया को खबर लीक की थी कि पुलिस ने आज जुबली हिल्स के बोराबंडा इलाके में होने वाले बंडी संजय के रोड शो के लिए इजाज़त देने से इजाज़त न देना कर दिया है। ताहम पुलिस महकमा ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने किसी भी इंतखाबी तशहीर की इजाज़त को रद्द नहीं किया है। पुलिस ज़राए ने वाज़ेह किया कि उन्हें बोराबंडा में बीजेपी के इज्तिमा के लिए इजाज़त की दरख्वास्त भी नहीं मिली थी। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि ये झूठी खबरें सिर्फ तवज्जो हासिल करने इटिशन के लिए फैलाई जा रही है। मानिकुंडा के रिहायशियों ने बुध 5 नवंबर को हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी की हिमायत में एक रैली निकाली। ये रैली एजेंसी की जांब से गैर कानूनी कब्जे तजावुजात हटाने की कार्रवाइयों के हक में थी। रिहायशी मानिकुंडा बरगद का दरख्त के करीब जमा हुए और हैदराबाद के पार्क्स को बचाने पर एजेंसी का शुक्रिया अदा किया। उनका अंदाजा था कि बचाए गए पार्क्स की मालियत 1000 करोड़ रुपए के लगभग है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ख्वातीन का एक ग्रुप मोबाइल की टार्ची ऑन करके मार्च कर रहा था। मर्दों का एक ग्रुप शुक्रिया हिदरा थैंक यू के नारे लगा रहा था। తర్వాత ఓపెన్ స్పేసెస్ ఇవన్నీ కాపాడుతున్నందుకు హైదరాబాద్ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అలాగే ఈ రోడ్ వచ్చేసేసి మనకు దగ్గర గోల్డెన్ టెంపుల్ దగ్గర నుంచి ఇటు సారమతి దూరంలోకి వెళ్ళే రోడ్ ఇది 60 ఫీట్ రోడ్డు. ఇది 25 సంవత్సరాల నుంచి ఆక్యుపేషన్ లో ఉంది. 25 సంవత్సరాల రోడ్డును ఈ విధంగా కాపాడి హైదరాబాద్ ప్రజలకు కాలనీ వాళ్ళకి అందుబాటులో తెస్తున్నందుకు వారికి మా అందరి తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. तेलंगाना में निजी कॉलेजों प्राइवेट कॉलेज की जानिब से 4 दिनों से हड़ताल बंद जारी है। रियासत भर के डिग्री पीजी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज बंद पड़े हैं। ये कॉलेज इंतजामिया की जानिब से फीस मुआवजे फी रिएम्बर्समेंट की बकाया रकम बकाजात अदा न किए जाने के खिलाफ एहतजाज है। फती नामी तंजीम ने वाज़ेह किया है कि 10,000 करोड़ रुपए के बकायाजात में से जब तक 5,000 करोड़ रुपए जारी नहीं किए जाते हड़ताल जारी रहेगी। तंजीम का मजीद मुतालबा है कि बकिया 5,000 करोड़ रुपए को 10 माह के अंदर यानी 500 करोड़ रुपए माहाना की किस्तों में अदा किया जाए। हुमनकुंडा में वजीर कुंडा सावरेखा की रहाइशगाह के बाहर कशीदगी पैदा हो गई है। AISF के तलबा ने अपने बकिया वज़ाइफ स्कॉलरशिप्स और फीस मुआवजे फीस रीएम्बर्समेंट की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए वजीर के घर का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने तलबा को रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में तलबा और पुलिस के दरमियान शदीद धक्का पीली सख्त धक्कमपेल हुई। हालात इस कदर तनाव का शिकार हो गए कि पुलिस को मुजाहिरीन को हिरासत में लेना पड़ा। तलबा का मुतालबा है कि हुकूमत तालीमी कर्जों के इस मसले को फौरी तौर पर हल करे।
नेमुबाला पोलेकांटा मंडल के सुमाराजाव कानिटा में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया है, जहां फील्ड असिस्टेंट प्रसाद ने मनरेगा रोजगार जमानत स्कीम मजदूरों पर हमला कर दिया। ये तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ जब मनरेगा मजदूरों ने फील्ड असिस्टेंट पर स्कीम में ओजाली बिल, चोरी के बिल बनाने का इल्जाम लगाकर आला अफसरान को शिकायत कर दी। मजदूरों की जानिब से शिकायत किए जाने पर फील्ड असिस्टेंट गुस्से में आ गया और उन पर हमला कर दिया। फील्ड असिस्टेंट प्रसाद के मजदूरों पर हमला करने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गांव के लोगों ने इस हमले के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी है। महानंदी मंडल के तनमुआपुर गांव में एक बहुत बड़े अजदहे पाथन के निकलने से हलचल मच गई। शेख शावली के घर के सहन बैकयार्ड में घर वालों ने इस अजदहे को देखा। शेख शावली के खानदान के लोग घर के करीब 11 फुट लंबे अजदहे को देखकर खौफजदा डरना हो गए। गांव वालों ने फौरन सांप पकड़ने वाले स्नेक कैचर को इसकी इत्तला दी। सांप पकड़ने वाले ने होशियारी से अजदहे को पकड़ लिया और इसे दोबारा जंगल में छोड़ना दिया। यूं गांव वालों ने सिक्का सांस लिया। పది అడుగులే అంటారు మటన్ 20 అడుగులు ఉంది. ఎన్నికేళ్ళుంటుంది నాది 50 కేలా అది నా భయం. మన 2 అయితే 3 అయితే ఏం బాగుంది తీసారా. वरंगल जिला के वर्धनपेट मंडल के आलूनिदा गांव में कारुतेगा पूर्णमी की रात के मौके पर सनसनी फैल गई है। रात के वक्त नामालूम अफराद ने गांव के अतराफ में गांव की हुदूद काले जादू काशादर पाविजलाओ के रसूमात अंजाम दिए। इस खौफनाक वाकया ने गांव के लोगों में शदीद परेशानी पैदा कर दी है। कारुतेगा पूर्णमी की मुकद्दस रात को इस किस्म की जादू टोने की हरकत को लोग मनफी अलामत समझ रहे हैं।
मकामी पुलिस को इत्तला दे दी गई है और वो तहकीकात कर रही है ताकि उन नामालूम अफराद का पत्ता लगाया जा सके। బ్లడ్ కూడా పడ్డది బ్లడ్ కూడా పడ్డది అయింది ఫోన్లో కూర్చుంటారా నేను డైరెక్ట్ అక్కడ నేను రోజు ఇలా ఊరి గడిపోతా మోసాను ఇది రెండోసారి ఇది ఇక్కడ చూ సేమ్ ప్లేస్ సేమ్ అదే ప్లేస్ ఇక్కడ కూర్చొని మెత్తగా అవుతా అండి ఇక మాది ఇల్లెంద గ్రామం. ఇల్లెంద గ్రామంలో మేము రోజువారీ కార్యక్రమంగా బయటికి వాకింగ్కి రావడం వల్ల రోజు ఇది రెండోసారి చూడడం. ఇక్కడ ఏదో పూజలు క్షుద్ర పూజల్లాగా చేస్తూ ఉన్నారు. రోజు యూత్ రోజు వాకింగ్కు పిల్లలు చాలామంది రావడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఇది బ్లాక్ మ్యాజిక్ చాలా జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ ఇది రెండోసారి మేము చూడడం. దీన్ని బలిచ్చినట్టుగా కూడా ఇక్కడ ఆనవాళ్ళు కనబడుతున్నాయి. అంత బ్లడ్ అంత ఏదేదో నిమ్మకాయలు కొబ్బరికాయలు బాగా పువ్వులు ముగ్గులు చాలా విధంగా కనబడుతున్నాయి. ఇక్కడికి మేము రెండోసారి వచ్చి చూడడం జరిగింది. ఇట్లా మేము పోవడం వలన మా ఊళ్ళో ఏదో జరుగుతుందని మాకు యువకులు చాలామంది చెప్పడం వల్ల మేము చూడడం జరుగుతుంది. అది చూసి పిల్లలు కూడా ఇంతకుముందు కూడా భయపడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన అధికారులు పోలీసులు కానీ ఎవరైనా కానీ దీనిపైన కొద్దిగా చర్య తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. जुमेरात 6 नवंबर की सुबह आंध्रा प्रदेश में एक संगीन हादसा होते होते रह गया। विशाखापट्टनम से ओडिशा की जानिब जाने वाली एक बस हादसे के बाद आग की लपेट में आ गई। ये वाकया पिचपिंटा मंडल के करीब रोडवा विलासा गांव के पास सुबह तकरीबन 7:45 बजे पेश आया। बस विशाखापट्टनम से जयपुर जा रही थी। ये खुशकिस्मती रही कि ड्राइवर ने बरवक्त कार्रवाई की और तमाम मुसाफिरों को वक्त पर बाहर निकालने में कामयाब रहा। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हादसे के बाद बस मुकम्मल तौर पर जल गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मेडिक जिला के हवेली घनपुर में एक जमीन के तनाज़ा ने हलचल किलकलेम मचा दी। ये झगड़ा हैदराबाद के हरीनाथ और हवेली घनपुर के लुम के दरमियान जमीन के मामले पर हुआ। ये मामला अदालत कोर्ट में जेर इल्तवा था, जहां से लुम ने फसल काटने की इजाजत ले ली थी। जब लुम और हरीनाथ के दरमियान झगड़ा हो रहा था तो हरीनाथ के हामियों ने लुम को बंदूक से डराया, गिन से धमकाना। लुम ने बहादुरी से बंदूक छीन ली और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने बाद में तस्दीक की कि ये एक नकली बंदूक डमी गेन थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में वाक़ई एक राशन की दुकान नंबर 338491 में राशन डीलर पर गबन चोरी का इल्ज़ाम है। डीलर मुस्तहकीन फ़ायदा उठाने वालों को दिए जाने वाले चावल में 2 किलो की कटौती कर रहा है। कवायद के मुताबिक मुस्तहकीन को 24 किलो चावल दिए जाने चाहिए, लेकिन डीलर सिर्फ 22 किलो दे रहा है। जब राशन लेने वालों ने इस पर एतराज़ किया तो डीलर ने बेबाकी से जवाब दिया कि हम इसी तरह देंगे, अगर आपको पसंद नहीं तो मत लो। इस वाक़ये ने गरीबों के हक पर डाका डालने वाले डीलरों के रवैया को बेनकाब कर दिया है। हुक्काम से इस दुकान की जांच का मुतालबा किया जा रहा है। అది నాకు సంబంధం లేదు. నాకు 24 ఇవ్వాలి కదా. నువ్వు 22 ఎందుకు ఇస్తున్నావు? నేను వేరే దగ్గర తీసుకోను. నీకు అడుగుతా, నువ్వు చెప్పు ఎందుకు 22 పోస్తున్నావు? సంచులలో తక్కువ వచ్చి నాకేం సంబంధం? అది 24 కిలోలు నాకు ఇవ్వమని చెప్పి కార్డు ఇచ్చున్నది. నువ్వు 22 ఇస్తాను ఇచ్చేసి ఎట్లా చెప్తావు? గవర్నమెంట్ నాకు సంబంధం లేదు. అది నువ్వు చూసుకో. అది నువ్వు చూసుకో.
అది నువ్వు చూసుకో. వాళ్ళు పంపించాక నేను ఇస్తాను. కాదు 2 కిలోలు నువ్వు 24 కిలో 2 కిలోలు తక్కువ పోస్తున్నావు అంటే అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? మీరు సంవత్సరానికి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎక్కడ తీసుకుంటారో నాకు తెలియదు. ఎక్కడైనా అట్లనే ఉంటుంది. లేలే నువ్వు చెప్పు ఇట్లా ఇస్తాను ఇట్లా ఇవ్వమని చెప్పిరా? లేలే నువ్వు చెప్పు, నేను చెప్తాను. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रहनुमा पौनूर गौतम रेड्डी की कार को एक नामालूम शख्स ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। ये वाकया गुज़िश्ता महीने की 12 तारीख को पेश आया था, जो अब ताख़ीर से मंजर आम पर आया है। ये दहशतगर्दाना हरकत इस वक्त की गई जब उनकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। हमलावर ने गाड़ी पर पेट्रोल डालकर जला दिया, जिससे कार को शदीद नुकसान पहुंचा। ये पूरा वाकया सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें एक शख्स को पेट्रोल डालकर आग लगाते हुए साफ देखा जा सकता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। बोपटला के घड़ियाल सितंबे के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 नौजवान अपनी जान गंवा बैठे। ये हादसा बुध की रात को हुआ। चीराला की तरफ से आने वाली एक लारी ट्रक को सावरियलिनिका रोड की जानिब से तेज रफ्तार से आने वाली एक मोटरसाइकिल 2 पहियों की गाड़ी ने टक्कर मार दी। ये तसादुम इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल पर सवार गंटूर से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। नलगंदा मेडिकल कॉलेज में तलबा की हरासानी रैगिंग के एक वाकये से हलचल मच गई है। दूसरे साल सेकंड ईयर के तलबा पर पहले साल फर्स्ट ईयर के तलबा को हरासा करने का इल्जाम है। ये वाकया गुज़िश्ता माह की 31 तारीख को हॉस्टल में पेश आया। मुतासिरा तलबा ने जब प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन से शिकायत की तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बाद दूसरे साल के तलबा ने शिकायत करने पर नाराज होकर 4 तारीख को एक बार फिर हरासा किया। ये वाकया अब ताख़ीर से मंजर आम पर आया है, जिस पर सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। सिंगारेड्डी जिला के अमीनपुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ नवा होम्स कॉलोनी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। छंदम मनीषा 25 नामी खातून ने मुबैना तौर पर चींटियों के खौफ भग से की वजह से खुदकुशी बिलवन मरण कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर नरेश ने बताया कि मनीषा को बचपन से ही चींटियों से डर था। वो मायरमिकोफोबिया चींटियों से खौफ नामी बीमारी में मुब्तला थी। मनीषा ने 2022 में श्रीकांत 35 से शादी की थी और उनकी एक 3 साला बेटी नन्ही बच्ची है। शौहर के ड्यूटी पर जाने के बाद खातून ने पंखे से लटक कर अपनी जान ले ली। पुलिस को एक खुदकुशी का खत मिला है, जिसमें लिखा है, मुझे मुआफ करना, इनुका का ख्याल रखना और मेरे लिए तीर्ती और इनोरम के गल्ला बानी हुंडी में 1116 रुपए डालना मत भूलना। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। विजयनगरम जिला परिषद की जनरल बॉडी मीटिंग सर्व सैबे समावेशम में शदीद हंगामा आराई साभासा देखने में आई। जिला परिषद के अरकान ZPTCs ने वजीर सिंधिया रानी को घेर लिया। अरकान का मुतालबा था कि यरकान पीला यरकान से मरने वाले तलबा के खानदानों को माली इमदाद आर्थिका साइम फराहम की जाए। चूंकि वजीर की जानिब से कोई वाज़े यकीन दहानी नहीं कराई गई, इसलिए अरकान ने प्लेकार्ड्स तख्ती लहराकर एहतजाज आंदोलन शुरू कर दिया। इस एहतजाज की वजह से मीटिंग का माहौल काफी तनाव का शिकार हो गया। కాబట్టి గిరిజనులకి న్యాయం చేయాలా, గిరిజన బిడ్డలకి న్యాయం చేయాలా, చదువుకున్న విద్యార్థులకి. ఎందుకంటే ఇక్కడ కురుపా మండలంలో చనిపోయారు, మీ అందరికీ తెలిసిందే. అలాగే మక్కు మండలంలో కూడా మూలవలస విలేజ్ లో ఒక గిరిజన విద్యార్థిని చనిపోవడం జరిగింది. వారికి న్యాయం చేయాలని మీ దృష్టిలో తీసుకురావాలని ఈ ప్లే కార్డ్స్ తప్ప వేరే విధంగా కాదని ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ తెలియదు. నా ఎంపీ సెగ్మెంట్ సార్ అది తప్పకుండా గారు ఇచ్చిన సబ్మిషన్ సార్, మీరు కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చిన సబ్మిషన్ సార్। जो गुलाम्बा गढ़वाल जिला के सदर मकाम के रूरल पुलिस स्टेशन के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा तेज रफ्तारी ओवर स्पीड
के बाइस पेश आया जब मोटरसाइकिल चलाने वाले ने काबू खो दिया और वो डिवाइडर से टकरा गई, डिवाइडर को टुकर मारना। हादसे के वक्त मोटरसाइकिल पर 3 नौजवान सवार थे। जिला के सदर मकाम के रिहायशी नागराजू और नरेश इस हादसे में हलाक हो गए, जबकि किशोर नामी तीसरा नौजवान जख्मी हुआ। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गदवाल सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कांचीपुरम के मशहूर वरदाराज पेरुमाल मंदिर में एक बड़े तनाज़ा हंगामा ने जन्म लिया है। ये मामला सोने और चांदी की छिपकलियों के मुजस्समों गोल्ड एंड सिल्वर छिपकली की मुरम्मत के दौरान गबन गोलमाल से मुताल्लिक है। इल्जाम है कि सैकड़ों साल पुराना सोना और चांदी चोरी कर लिया गया है। बताया जाता है कि अकीदतमंदों के छूने से ये मुजस्समे घुस रगड़ जाना गए थे, जिसके बाद 6 माह कबल मंदिर हुक्काम ने मुरम्मत का काम शुरू किया था। मुरम्मत के दौरान असली सोने और चांदी के मुजस्समों की जगह सोने का पानी चढ़े हुए पालिश मुजस्समे लगा दिए गए। देवदी महकमा ने तहकीकात का हुक्म दिया है। आसार कदीमा कमेटी आर्कियोलॉजी कमेटी ने मंदिर के पुजारियों से पूछगुछ की है और अब डीएसपी की निगरानी में तहकीकात जारी है। मशहूर फिल्म KGF के अदाकार हरीश राय का इंतकाल हो गया है। वो पिछले कुछ अरसे से बीमारी के मसाइल से तकलीफ में थे और आज ही आखिरी सांस लिए बात सामने आई है कि हरीश राय KGF 2 की रिलीज के वक्त से ही कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उन्होंने KGF फिल्मों में कासिम चाचा का किरदार अदा किया था और नाजरीन को खूब महसूस खुश किया था। फिल्म इंडस्ट्री ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। राहुल गांधी के वोटर चोरी के इल्जामात में इस्तेमाल होने वाली एक ब्राजीली मॉडल ने इस पर जवाब दिया है। राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का इल्जाम लगाते हुए लारिसा नामी इस ब्राजीली मॉडल की तस्वीर दिखाई थी। इस मॉडल ने ताज़ा तरीन रद्द-ए-अमल में कहा है कि मेरी पुरानी तस्वीर इस्तेमाल करके मुझे सीमा सरस्वती कहा जा रहा है। लारिसा ने वाज़े किया कि वो ब्राज़ील की शहरी है और हिंदुस्तान ने इंतखाबी फ़ायदा हासिल करने के लिए इसकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बयान ने इस सियासी मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। Gente, contar pra vocês uma fofoca, vocês vão rir demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de que tem que votar. E na Índia... Estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa? Que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista. Aí eu não respondi. Falei pra Tatá não passar meu número e tal. Aí o cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, uma amiga minha de outra cidade, me manda uma foto. Vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo pra vocês verem. Aqui. Vocês não vão acreditar. Ô, gente. कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और कौमी अक़लियती सदर इमरान प्रतापगढ़ी ने असद अल-दीन ओवैसी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने ओवैसी की दोगली पॉलिसियों पर सख्त सवाल उठाए हैं। प्रतापगढ़ी ने कहा कि ओवैसी एक तरफ जुबली हिल्स के ज़िमी इंतखाब में कांग्रेस के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वही ओवैसी मुल्क के दीगर हिस्सों में कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। उन्होंने ओवैसी को मुखातिब करते हुए वाज़े किया, तुम्हारी 2 आंखों वाली ये सियासत, दोगली सियासत यहाँ नहीं चलेगी। उनके इस बयान ने कांग्रेस और MIM के दरमियान तख्लीक शुदा इख्तिलाफात को मजीद उजागर कर दिया है। और यहाँ आकर के कह रहे हैं डॉक्टर साहब जावेद भाई कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना। इसी 11 तारीख को जहां से वो आए हैं हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है जुबली हिल्स। एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते हैं तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी,
और बहादुरगंज के प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब, अंजार भाई महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट को एकजुट करें, तो ये दरी बिछाने वाले लोग हो गए। ये गाली नहीं है तो और क्या है? बताइए मुझे, कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप?